हमारी पृथ्वी पे आपको पता हो 3 रेखाएं हैं जो मुख्य रेखाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? आपको अक्षांश बोलते हैं हिंदी में उनको, और इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं? लेटिट्यूड। ठीक है, एक है 23.5 डिग्री पे वाली, इसको बोलते हैं कर्क या कैंसर। क्या बोलते हैं बेटे? कर्क या कैंसर। बीच वाले क्या बोलते हैं? भूमध्य, इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। नीचे कौन से? आपकी मकर, जिसे हम कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ये भी 23.5 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री पे है। आपको पता हो वर्ष भर सूर्य लंबत रहता है इन 3 रेखाओं पे ही रहता है। सूर्य का जो मूवमेंट रहता है हमेशा, डायरेक्ट जो आपके उसकी लाइट पड़ती है हमेशा इन 3 रेखाओं पे रहती है। आपका देश जो है उसको कौन सी रेखा बीचों बीच से काटती है? कर्क रेखा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं उसको? हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये रेखा हमारे भारत को बीचों बीच से काट के कम से कम 8 राज्यों जाती है। कितने राज्यों जाती है? 8 राज्यों से जाती है। उसके नीचे आपकी कौन सी? इक्वेटर, भूमध्य रेखा बोलते हैं। यहाँ पे सूर्य 2 बार आता है, मूवमेंट करता है। 21 मार्च को राइट रहता है, 23 सितंबर को रहता है। ठीक है ना? उसके बाद आपका आता है सूर्य नीचे मकर रेखा पे 22 दिसंबर। कब आता है बेटे? 22 दिसंबर में। हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि यह बारिश कैसे होती है। इनका से संबंध सूर्य से ही है। सूर्य, सन की जो किरणें आती हैं, जो सन की किरणें आती हैं, ये क्या करती हैं? आपको पता हो लैंड को गर्म कर देती है। क्या कर देती है बेटे? लैंड को गर्म कर देती है। और जब जमीन गर्म होगी, लैंड गर्म होगी, तो आपको पता है वहां से ऊष्मा, हीट निकलेगी। और जब हीट निकलेगी, जो आपकी लैंड पे क्या होती है? गैसेज होती हैं। तो आपकी जो हवा है वो किसका मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ गैसेज। आप जिसे एयर बोलते हो, हवा बोलते हो, उसमें काफी सारी गैसों का मिश्रण होता है, वही तो होती है आपकी एयर। और जब वो गर्म होगी, आपकी धरती गर्म होगी, लैंड गर्म होगी, तो उससे हीट निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। और जब वो ऊष्मा निकलती है, उसकी वजह से आपको क्या होगा? जो एयर होगी वो हल्की होगी। आपको पता है नेचर क्या, जब चीज हल्की होती है वो ऊपर उठने लगती है, और उसके साथ जब क्या होता है, जब ऊपर उठती है तो वहां पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कौन सा होता है बेटे? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जब आपको पता हो लो प्रेशर क्रिएट होता है, इसे भरने के लिए यहाँ से जब जगह खाली हो जाती है तो हाई प्रेशर से हवाएं चलती हैं। कहाँ से चलती हैं? हाई प्रेशर से हवाएं चलती हैं। और वो हाई प्रेशर से हवाएं जो चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। क्या चलती है बेटे? लो प्रेशर चलती हैं। और जब आपको बताओ आपके भारत के अंदर 21 जून को लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कहाँ होता है? आपकी कर्क रेखा के पर। कहाँ होता है? वो कर्क रेखा आपको पता है यहाँ से यहाँ काट रही है ऐसे, और यहाँ पे 21 जून को आपके यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो आपको पता उसे भरने के लिए हाई प्रेशर से हवाएं चलती हैं, और हवा इधर से चलने लगती है। कहाँ चलती है? इधर से। ये दिशा कौन सी है आपके बताओ? आपको कौन सी है बेटे? दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम से जो आपकी हवाएं हैं वो अपने साथ पानी लेकर, मतलब कि नमी लेके चल जाती है। क्या लेके चलती है? नमी। और जब वो हवा में नमी होती है वो आपके केरल तट पे टकराती है सबसे पहले। और सबसे पहले जो भारत के अंदर मानसून आता है वो आपका जून में आता है। ठीक है ना? और उसके बाद आपके पूरे भारत में धीरे धीरे मानसून आता चला जाता है, बारिश होती है। यही कारण आपके यहाँ बारिश होने का मेन क्या है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं चलती हैं। और उनका मेन कारण क्या है? सूर्य है। सूर्य की हीट से, सूर्य की ऊष्मा से धरती गर्म होगी और हवाएं ऊपर उठेगी। उसे भरने के लिए हाई प्रेशर से जहाँ ठंडी एरिया है उसके मुकाबले कंपेयर टू दिस, तो वहां से हवाएं चलने लगती है। अगर उनमें नमी होती है तो बारिश कर देती है। क्लियर है कंसेप्ट? आपके यहाँ बारिश कैसे होती है, और इसे हम अच्छे से विस्तार से बाकी बात चीजें बाद में करें।